गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास के पद, पाठ 11 सूरदास के पद। ठीक है, इस पाठ में या इस जो पद दिए हैं इसमें महाकवि सूरदास के 2 पद दिए गए हैं। इनके जो सूरदास जी हैं इनके पद वैसे तो हजारों में है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही पद दिए गए हैं, इसलिए इन्हें महाकवि भी कहा गया है। ठीक है, इनमें श्री कृष्ण के रूठकर माता यशोदा से अन्य ग्वालों तथा बड़े भैया बलराम के विरुद्ध शिकायत करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, वो अपने बड़े भाई बलराम को क्या कहकर पुकारते थे? दाऊ। ठीक है, तथा माता के अपने पुत्र के प्रति उमड़ते हुए स्नेह का अत्यंत सरस का क्या अर्थ होता है? अच्छे ढंग से चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर माँ बेटे के बीच संवाद हो रहा है, यशोदा माता और कृष्ण के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कृष्ण अपनी माता से? क्या कह रहे हैं? देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर कान्हा कह रहे हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी माता यशोदा से, कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। भोर, भोर का अर्थ सुबह, सुबह होते ही मैं गायों को लेकर गायों के पीछे जंगल में चला जाता हूँ। तुम मुझे जंगल में भेज देती हो गायों के पीछे सुबह होते ही। 4 पहर बंसी बट भटके, चारों पहर का मतलब है 24 घंटे से है। यहाँ पर मैं चारों पहर क्या करता हूँ? बंसी बजाता हूँ, जंगल में बंसी बजाकर घूमता रहता हूँ, और सांझ परे घर आयो, और मैं शाम को घर वापस आता हूँ। तो मैं कैसे माखन खा सकता हूँ जब मैं सुबह ही गायों के पीछे चला जाता हूँ और अपनी बंसी बजाकर घूमता रहता हूँ और शाम को मैं घर आता हूँ? तो मैं कैसे माखन खा सकता हूँ? मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। मैं बालक, मेरी बाजुएं जो हैं वो छोटी हैं, मैं छोटी बाजुओं वाला बालक हूँ, और मेरा हाथ छीको, यहाँ पर क्या अर्थ है? छीको का अर्थ यहाँ पर है हांडी। जैसे आप देखते थे ना पहले गांव में, अब भी हम जाते हैं तो गांव में क्या होता है? हांडी होती है, और उसको अभी तो इतना नहीं है पहले, और ऊपर उसको रस्सी में बांध के ऐसे लटका देते थे। देखा होगा आपने, गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो जो मेरे बाजुएं इतनी छोटी हैं कि मेरा हाथ वहां पर, जहां पर हांडी टंगी हुई है, वहां पर मेरा हाथ ही नहीं जाता है। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, और जितने भी ये ग्वाले हैं ये सब मेरे दुश्मन बन गए हैं। और बरबस मुख लिपटायो, और बरबस का अर्थ है यहाँ पर जबरदस्ती, उन्होंने मेरे मुख यानी मुंह पर लगा दिया है। ये ग्वाल बाल तो मेरे दुश्मन बन गए हैं और इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर लगा दिया है। तेरे जिए कछु भेद उपजी है जान पर आयो जायो। कि उन्होंने आपके मन में मेरे प्रति कोई शक पैदा कर दिया है, जिससे आप मुझे अपना पराया पुत्र समझने लगी हो, पराया समझने लगी। उन्होंने आपके मन में कुछ ऐसा शक पैदा कर दिया है कि तुम मुझे पराया समझने लगी हो। इहिले अपनी लकुटी कमरिया बहुत नाच नचायो। अब कृष्ण जी कह रहे हैं कि अपनी लकुटी लाठी कमरिया कंबली, अब तुम अपनी ये अपनी माता से कह रहे हैं कि तुम अपनी ये कमली और लाठी ले लो, तुमने मुझे बहुत घुमाया है। ठीक है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। सूरदास तब बिहसी जसोदा अनले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं इन बातों को सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण को गले से लगा लिया। खुश होकर, मन में से आनंदित होकर कृष्ण को गले लगा लिया। ठीक है,
मैया मोही दाऊ बहुत खिंचाई। यहाँ पर इस पद में क्या कृष्ण जी दाऊ बलराम की शिकायत करते हुए माता यशोदा को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मैया मुझे दाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। खिजायो का मतलब यहाँ पर क्या है? चिढ़ाने से है, कि मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल की लीनो तू जसुमती कब जायो। वो मुझसे कहते हैं कि माता तो कृष्ण कह रहे हैं कि दाऊ बलराम मुझसे कहते हैं कि तुम्हें माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, उन्होंने तुम्हें मोल खरीदा है, मोल लिया है। कहाँ करूं यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात। और इसी रिस, इसी रोष, इसी चिढ़ के मारे मैं उनके साथ खेलने नहीं जा रहा हूँ। पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तो तेरो तात। वो मुझसे बार बार कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता है। तात का अर्थ यहाँ पर किससे है? पिता। तात का अर्थ क्या होता है? पिता। तो वो दाऊ बलराम मुझसे बार बार कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता है। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। वो मुझसे कहते हैं कि नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, परंतु तुम्हारा रंग तो सांवला है, तो तुम माता यशोदा के बेटे नहीं हो, उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। ठीक है। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देत बलबीर। ग्वाल बाल मुझ पर चुटकी बजा बजा कर मुझ पर हंसते हैं, बलराम भी उनके साथ मुझे चिढ़ाते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कभी न कीजे। कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम अपनी माता से कि तुम हमेशा मुझे ही मारना सीखा है, तुम हमेशा मुझे ही मारती हो, दाऊ बलराम को कभी भी कुछ नहीं कहती हो। मोहन को मुख रिस समित लखी, जसुमती पुनि पुनि रीजे। मोहन के जिस तरह से कृष्ण जी बात कर रहे थे, उनके मुख को देखकर, उनके मुख पर प्रसन्न होकर जसुमती माता मन मन में प्रसन्न हो रही थी। सुनही का कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत को ही दुआ। माता यशोदा कह रही है कि कान्हा सुनो। बलराम, बलभद्र का यहाँ पर अर्थ है बलराम। बलराम तो हमेशा से ही धूर्त है, निंदक है, हमेशा दूसरों की बुराई करता है। उसको समझाते हुए कह रही हैं कि बलराम तो जन्म से ही ऐसा है, दूसरों की बुराइयां करता है। जन्म, ठीक है। सूर श्याम मोही गोधन की सो, मैं तुमसे गोधन की सो यानी शपथ, कसम लेकर कहती हूँ कि तुम ही मेरे पुत्र हो। माखन चोरी का आरोप किस पर लगाया गया था? कृष्ण पर। कृष्ण पर। छीको शब्द का अर्थ क्या है? हांडी। कृष्ण का रोष देखकर कौन हंस पड़ी? यशोदा मैया। कृष्ण ने अपने रंग के विषय में कौन सा शब्द प्रयोग किया है? सांवला। सांवला। नीचे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। सुबह सवेरे कृष्ण मधुबन में क्या करने जाते थे? गायों को चराने। क्या करने जाते थे? गायों को चराने। कृष्ण को प्राया बेटा कहकर कौन चिढ़ाता था? यशोदा, नंद, बलराम। तो यहाँ पर बलराम। यशोदा ने चबाई शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? बलराम के लिए, कृष्ण के लिए या अपने लिए? मैम बलराम के लिए। बलराम के लिए, क्योंकि उन्होंने बलराम को ही क्या बोला था? बुराई करने वाला। चबाई का अर्थ यहाँ पर किससे है? बुराई करने वाले से है, निंदक से है, धूर्त से है।
हंसकर यशोदा ने कृष्ण को क्या किया? उसे मारने दौड़ी, उसे छाती से लगा लिया, उसे भगा दिया। उसे छाती से लगा दिया। उसे छाती से लगा लिया। अति लघु गृह प्रश्न देखिए, बाल कृष्ण पर क्या चोरी करने का आरोप था? माखन। सुबह सवेरे ही कृष्ण को कहाँ भेजा जाता था? जंगल में गाय चराने के लिए। सूरदास जी ने किस भाषा में यह काव्य रचा है? ब्रज भाषा में। जो इनके पद हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते थे? दाऊ। कृष्ण अपने को खिजाने किस पर लगा रहे थे? बलराम पर। यशोदा ने कृष्ण को आश्वस्त करने हेतु किसकी सौगंध खाई? गोधन की। किसकी सौगंध खाई? गोधन की। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, है ना। यहाँ पर दिया है मैया, मैया के जैसे होता है माँ, माता, जननी, है ना, तो हमें केवल दो ही लिखने हैं। सरस का होता है मोहक, रसीला। भैया का भाई, भ्राता। बरबस व्यर्थ, निरर्थक। स्नेह प्रेम, प्रीति। कंठ, गला, ग्रीवा। विलोम शब्द हैं। सरस का क्या होता है? नीरस। माता, पिता। सांझ, प्रातः। गोरा, काला। पराया, अपना। श्याम, श्वेत। नीचे है, निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा बनाइए। जैसे नाचना का नाच, माता से मातृत्व, सरस से सरसता, विरुद्ध से हो जाएगा आपका विरोध। बालक से बालपन, चित्र से चित्रित। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। जैसे शरीर से शारीरिक, स्नेह से स्नेही, कंठ से कंठित, मुख से मौखिक, मोल से हो गया आपका मूल्य, और सूर से हो गया आपका सूरदास। विशेषण सब। ठीक है, इस तरह से सभी बच्चे भरेंगे इसको अपनी बुक में। पठायो का अर्थ है भेजा। यहाँ पर ये कुछ ब्रज भाषा के शब्द दिए गए हैं, इनका हमें हिंदी में अर्थ लिखना है। पठायो का अर्थ है भेजा। लीनो का अर्थ है लेना। चबाई का अर्थ है निंदक। ठीक है। खींच का अर्थ है चिढ़ाना। हो का अर्थ है होना। इसका अर्थ है रोष, और रीजे का अर्थ है प्रसन्न होना। कमरिया का अर्थ है कंबल। नीचे गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देकर नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में से गुणवाचक विशेषण चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी है। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे सुनीता ने अपने बालों में सुंदर रिबन बांध रखा है, तो यहाँ पर सुंदर रिबन, रिबन की विशेषता बताइए। यहाँ पर सुंदर, तो यहाँ पर सुंदर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अर्जुन एक सिद्धस्त धनुर्धर, अर्जुन की विशेषता बताई गई है सिद्धस्त। धनुर्धर। ठीक है। भद्र छात्र सदैव बड़ों का आदर करते हैं। यहाँ पर छात्र की विशेषता बताई गई है भद्र।
क्रूर भेड़िए ने शावक को वहीं मार डाला। क्रूर